नमस्कार। आज दिनांक 26 सितंबर 2024 को महिला एवं बाल विकास विभाग CDPO कार्यालय अर्की में पोषण माह मनाया गया, जिसमें हमारे आयुष विभाग से डॉक्टर और वेलफेयर विभाग से TWO उपस्थित रहे और हमारे CDPO मैम और सुपरवाइज़र भी इस पोषण माह में उपस्थित रहे। तो आइए देखते हैं आज की गतिविधियाँ इस ब्लॉग में। राष्ट्रीय पोषण माह हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और अभी कुछ दिन बचे हैं, कुछ तो थोड़े से दिन बचे, 3-4 दिन, ठीक है। तो इसमें हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज इंक्लूड हो जाती है। वैसे तो हमने सभी को कवर करना होता है, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला वर्ग हो, चाहे वो बच्चे हो, पर एक्चुअल में हमारे मेन बेनिफिशियरीज हमारी गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं, किशोरियाँ और 0 to 6 ईयर्स के बच्चे, ये है मेन जिनको कि हम कवर करते हैं। और उनको हमने अपने होम विजिट्स के माध्यम से और जितना भी हमारा सर्कल लेवल पे आजकल जो हमारे कैंप्स हो रहे हैं उसके माध्यम से प्रोजेक्ट लेवल पे हैं, और आपने डोर टू डोर जाकर जो होम विजिट के थ्रू उनको जागरूक करना है कि उनका जो है खाना पीना किस तरह का होना चाहिए, कि उनका जो आहार है वो किस तरह का होना चाहिए। छोटे बच्चों का मेन तो हमारी किशोरियों का कैसा होना चाहिए, क्योंकि हमारी मेन किशोरी है जिन्होंने कल को भावी माता है। उनके साथ साथ गर्भवती महिला का आहार किस तरह का होना चाहिए, 9 मंथ्स को एक प्रेगनेंसी जो पीरियड होता है उसमें उनका खाना पीना किस तरह का होना चाहिए, जिससे उनका बच्चा जो है हेल्दी स्वस्थ बच्चा पैदा हो। इसी के साथ जब 9 मंथ्स के बाद प्रेगनेंसी डिलीवरी होती है तो हमारी जो लैक्टेटिंग मदर्स है, लैक्टेटिंग मदर्स भी वो 6 मंथ तक तो सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं ना, कि वे सिर्फ और सिर्फ स्तनपान करवाती है, तो उसको भी तो अपने खाने का विशेष ध्यान रखना है। तो आंगनबाड़ी वर्कर का क्या रोल है फील्ड में, कि हमारा जो ये ग्रुप है 0 to 6 ईयर्स के बच्चे हो गए, गर्भवती हो गई, धात्री माताएं, मेन हमारी किशोरी हो गई, कि वो कुपोषण का शिकार ना, अनीमिया का शिकार ना हो, और छोटे जो बच्चे हैं हमारे वो किसका कुपोषण का शिकार ना हो। तो आपने उनको क्या करना है, यह मंथ तो हमारा है ही पोषण माह के रूप में मनाते हैं। इसमें तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस को हमें आगे चलाना है, जागरूक करना है महिलाओं और उनको। लेकिन इसके अलावा भी हमारा क्या होता है, हमारा पोषण सेक्टर चल रहा है, उसमें हमें जो गर्भवती माताओं का हम होम विजिट करते हैं, उसके माध्यम से घर जाकर महिला को क्या है 9 महीने
उनके आहार के बारे में बताते हैं, साथ ही जब आफ्टर डिलीवरी उसको बच्चे को किस तरह से दूध पिलाने के लिए मेंटली प्रिपेयर करना है। मतलब ये सारी जानकारी जो हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो है फील्ड में जाकर प्रोवाइड करवाते हैं। तो जो हमारा पोषण माह है वो हर वर्ष 1 से 30 सितंबर मनाया जाता है। तो इस वर्ष भी कुछ हमने मेले करना है। तो जो ये हमारा आज का पोषण माह हम यहाँ पर प्रोजेक्ट लेवल पर इसको ऐसा हमने एसडीएम ऑफिस में करना था। इसमें मैं डॉक्टर रमेश सर का जो कि हमारे आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर है, अभी देखो पैनल लगा रहे थे, मुझे बिल्कुल भी आभास नहीं हो रहा था कि आयुष डिपार्टमेंट से, ऐसा लगता है जैसे हमारी विभाग से। ठीक है, इनके साथ कभी भी परायापन तो महसूस ही नहीं होता है। जब मन करता है हम इनको कभी भी पहले इंटीमेट नहीं करते, लास्ट मोमेंट में जब हमारे 10 मिनट रहते हैं ना, सर आ जाओ प्लीज इस टॉपिक पर बोलो। ग्रुप सॉन्ग तैयार किया है तो उसके बाद आया है पोषण अभियान रे सब मिलकर मनाओ, आया है पोषण अभियान, पोषण 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 ये है पोषण पोषण ये है पोषण, ये है पोषण 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 ये है पोषण 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 ये है पोषण पोषण ये है पोषण। पोषण ये है पोषण पोषण ये पोषण, ये है पोषण 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 ये है पोषण पोषण ये है पोषण पोषण ये पोषण। मिलकर मनाओ, आया है पोषण अभियान रे सब मिलकर मनाओ, ये है पोषण 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 ये है पोषण 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 ये है पोषण पोषण ये पोषण, ये है पोषण 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 ये है पोषण 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 ये है पोषण पोषण पोषण। अभियान रे सब मिलकर मनाओ, आया है पोषण अभियान रे सब मिलकर मनाओ। काजल जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत 2 बेटियों को प्राइज देते हुए हमारे आयुष के अधिकारी। न्यूट्रिशन होता है ना खाना, वो किस तरह का होना चाहिए? हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सारी चीज़ें जो है मिल करके हड्डियाँ बनाती हैं। और हड्डियों के ऊपर जो है ना ये पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और विटामिन डी। विटामिन में ए, बी, सी, डी, ई और के, ये विटामिन होते हैं हमारे। ये कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं? खाने वाली चीज़ों में, जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन है। तो हमको ऐसे डेली रूटीन में क्या करना चाहिए कि एक प्लेटर होता है, जिस प्लेट में डिफरेंट फ्रूट्स
थोड़े थोड़े डाल करके सारे खाने चाहिए। ये गर्भवती महिला के लिए भी जरूरी है। गर्भवती महिला के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि वो अपने लिए तो खा ही रही है, लेकिन उसके गर्भ में पलने वाले बच्चे के लिए भी कहाँ से जा रहा है न्यूट्रिशन, वो उसके खून से ही जा रहा है। ठीक है ना, क्योंकि छोटा बच्चा जो गर्भ में है उसका तो मुंह है, मुंह तो है पर वो खा तो सकता नहीं, वो माँ का खून ही जा रहा है ना उसके शरीर में। ये जो हमारा ये नेवल होता है, क्या बोलते हैं, नाभि, नेवल। हाँ। तो नाभि के थ्रू ये क्यों होती है नाभि, क्योंकि जब हम गर्भ में होते हैं तो ये नाभि के सही और डायरेक्ट हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है न्यूट्रिशन। ठीक है ना, तो इसके लिए गर्भिणी माता के लिए बहुत जरूरी है कि वो बैलेंस डाइट खाए। उसमें बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है, जैसे मैम ने कहा कुपोषण। हाँ जी। आपको मेरे को देख के क्या लगता है कि मैं कुपोषित हूँ? कौन एक्सेस। तो एक्सेस भी अच्छा नहीं है। हाँ जी। आप समझ रहे हैं, बैलेंस होना चाहिए। तो मैं भी क्या हूँ, एक्सेस में। क्यों? क्योंकि मेरा 10 किलो एक्स्ट्रा 10 किलो आइडियली जो मेरा जो BMI के हिसाब से 10 किलो कम होना चाहिए। हाँ जी। और ये कोरोना के बाद से थोड़ा ज्यादा हो गया। ठीक है ना, तो कुपोषण माल न्यूट्रिशन जो है, माल न्यूट्रिशन हो सकता है कि न्यूट्रिशंस की कमी और न्यूट्रिशन का अधिक होना। ठीक है, तो हमें आइडियली क्या चाहिए, हमें बराबरी चाहिए, बैलेंस। ठीक है, अंडर न्यूट्रिशन भी नहीं होना चाहिए, ओवर न्यूट्रिशन भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ जो एक्स्ट्रा शुगर है वो क्या जाकर के लीवर में जाती है, और जो जितनी हमारे को शुगर की जरूरत नहीं है, जैसे हम मिठाई खा लेते हैं या इस तरह जितनी हम स्वीट चीज़ें खाते हैं, जो एक्स्ट्रा हो जाती है हमारे शरीर में, उसका क्या बनता है, हमारा लीवर में जाकर के स्टोर हो जाता है और उसको वो फैट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अच्छा फैट अगर शरीर को नहीं चाहिए, वो कहाँ जाकर के इकट्ठा हो जाता है ना, जेंट्स में यहाँ इकट्ठा हो जाता है, लेडीज में तो पूरी स्किन है ना, शरीर स्किन के नीचे पूरी फैट की परत बन जाती है ना लेडीज में ओवरऑल। जेंट्स में यूजली ये सेंट्रल ओबेसिटी जिसको कहते हैं ना, पेट के आगे वो चर्बी है, जैसे हम कभी जैसे, ठीक है ना। तो वैसे तो मेरे को प्रीच नहीं करना चाहिए, पहले तो खुद का ही अपना ही इलाज करो। जितना आपका वजन है ना, उससे 4 गुना ज्यादा आपका स्ट्रेस पड़ेगा आपके जोड़ों के ऊपर, और ये जोड़ जो है, जोड़ों की समस्या सबसे ज्यादा है आफ्टर 50 शुरू हो जाती है सभी को, खासकर लेडीज को। किसी घुटनों में दर्द शुरू हो गया या घुटनों में आवाजें आनी शुरू हो गई, आवाज नेचुरल होता है, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर दर्द हो रही है और सोजिश आ रही है तो वो एक मेडिकल डिजीज हो जाती है। ठीक है, तो हमने डेली कम से कम 20 से 30 मिनट तेज कदम से चलना है, और हफ्ते में ये जो वॉक है कम से कम 3 से 4 बार होनी चाहिए। 2 दिन रेस्ट भी कर सकते हैं आप। ठीक है ना, नहीं गए, बारिश हो गई, नहीं गए, कोई बात नहीं, पर इसको जैसे वो आजकल घड़ियां चलती है ना, उसमें 10,000 स्टेप्स है। हाँ जी। मैं कहता 6,000 स्टेप्स भी अगर आप तेज कदम से चल रहे हैं तो डेट इज मोर देन एनफ। इससे आपके जो हार्ट की पंपिंग है वो होएगी, तो उससे आपका, जिसको कार्डियो एक्सरसाइज बोलते हैं ना, कि हार्ट की हेल्थ ठीक रहती है। ठीक है, एक तो हो गया विहार, ये विहार हो गया ना, फिर आते हैं हम आहार के ऊपर। आहार में हमें जो भी नेचुरल चीज़ें हैं वो खानी चाहिए, और ऐसा नहीं है कि मटर पनीर है, ये तो भी इसमें बहुत प्रोटीन है, इसमें बहुत कैल्शियम है, तो रोज़ ही मटर पनीर खाएंगे आप, तो उससे क्या होगा, एक्सेस न्यूट्रिशन, वो भी कुपोषण है। ठीक है, तो आज जैसे एक दाल खा ली, कल दूसरी दाल खा ली, परसों तीसरी दाल खा ली। ठीक है, तो वैरायटी डाइवर्सिटी होनी चाहिए खान पान में। उसके बाद वेजिटेबल्स हैं, जो वेजिटेबल्स तो लड़कियों को तो मैंने देखा उनको तो समझ ही नहीं होता कि ये प्याज भी निकाल के रख देंगे, कोई हरी सब्जी है वो तो खाएगी नहीं कि मैं तो सॉस के साथ खाऊंगी। इसमें